पूर्व भव परिचय। धनाक्षरी छंद। आदि जय वर्मा, दूजे महाबल भूप, तीजय स्वर्ग ईशान ललितांग देव भयो है। चौथे वज्र जंघ राय, पांचवे युगल देह, सम्यक हो दूजे देवलोक फिर गयो है। सातवें सुविधि देव, आठवें अच्युत इंद्र, नौवें भो नरेंद्र वज्र नाभि नाम पायो है। दसवें अहमेंद्र जान, 11 में ऋषभ भान, नाभि वंश भूधर के माथे जन्म लियो है। भूधर के माथे जन्म लियो है। द्वितीय भरते राव तयो, वृद्धि ह्रासौ, षठ सम्याभ्यां मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भगवान उमा स्वामी ने कहा है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल के द्वारा क्रम से वृद्धि और हानि होती रहती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार उत्सर्पिणी काल में लोगों की कला, विद्या, आयु आदि वस्तुएं बढ़ती जाती हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भांति उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का परिवर्तन होता रहता है। उनके 6 भेद हैं। पहला दुष्मा दुष्मा, दूसरा दुष्मा, तीसरा दुष्मा सुषमा, चौथा सुषमा दुष्मा, पांचवा सुषमा एवं छठा सुषमा सुषमा। ये क्रम उत्सर्पिणी का है। अवसर्पिणी का क्रम इससे उल्टा होता है। ये दोनों मिलकर कल्पकाल कहलाते हैं, जिसका प्रमाण 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। अभी इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल का संचार हो रहा है। उसके सुषमा सुषमा नामक पहले भेद का जो समय है 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारंभ में मनुष्य उत्तर कुरु के मनुष्य के समान होते थे। वहां पर जीवों की आयु 3 पल्ल की होती है। शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष की होती है। वहां के लोगों का रंग सोने सा चमकीला होता है और वे 3-3 दिन बाद थोड़ा सा आहार लेते हैं। फिर क्रम क्रम से हानि होने पर दूसरा यानी सुषमा काल आता है, जिसका प्रमाण 3 कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारंभ में मनुष्य हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों की भांति होते हैं। उनकी आयु 2 पल्ल की और शरीर की ऊंचाई 4000 धनुष की होती है। वे 2 दिन बाद थोड़ा सा आहार लेते हैं। उनका शरीर शंख के समान श्वेत वर्ण का होता है। फिर क्रम से हानि होने पर तीसरा सुषमा दुष्मा काल आता है, जिसका प्रमाण 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारंभ में मनुष्य हेमवत क्षेत्र के मनुष्य की भांति होते हैं। वे 1 पल्ल तक जीवित रहते हैं। उनका शरीर 2000 धनुष ऊंचा होता है। वे 1 दिन बाद थोड़ा आहार लेते हैं और उनके शरीर का रंग नील कमल के समान नीला होता है। फिर
क्रम से हानि होने पर चौथा दुष्मा सुषमा काल आता है, जिसका प्रमाण 42,000 वर्ष न्यून एक कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारंभ काल में मनुष्य विदेह क्षेत्र के मनुष्यों के सदृश होते हैं। उनके शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की और आयु 1 करोड़ वर्ष की होती है। वे दिन में 1-2 बार आहार करते हैं। फिर क्रम से हानि होने पर 5वां यानी दुष्मा काल आता है, जिसका प्रमाण 21,000 वर्ष का है। इसके प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई पहले से बहुत कम हो जाती है, यहां तक कि 3.5 हाथ की रह जाती है। आयु भी बहुत कम हो जाती है। उस समय के लोग दिन में कई बार खाना खाते हैं। फिर क्रम से परिवर्तन होने पर दुष्मा नाम का 6ठा काल आता है, जिसका प्रमाण 21,000 वर्ष का है। 6ठे काल में लोगों की अवगाहना शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की रह जाती है। आयु बिल्कुल थोड़ी रह जाती है और उनके शरीर भी कुरूप होने लगते हैं। इसी तरह उत्सर्पिणी के भी 6 भेद होते हैं और उनका प्रमाण भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, परंतु इनका क्रम अवसर्पिणी के क्रम से विपरीत होता है। जब यहां अवसर्पिणी का क्रम पूरा हो चुकेगा, तब उत्सर्पिणी का संचार होगा। हमें जिस समय का वर्णन करना है, उस समय यहां अवसर्पिणी का तीसरा सुषमा दुष्मा काल चल रहा है। तीसरे काल में यहां जगन्य भोग भूमि जैसी रचना थी। कल्प वृक्षों के द्वारा ही मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हुआ करती थीं। स्त्री और पुरुष साथ में उत्पन्न होते थे और वे 7 सप्ताह में पूर्ण यौवन प्राप्त हो जाते थे। उस समय कोई किसी बात के लिए दुखी नहीं था। सभी मनुष्य एक समान वैभव वाले थे। कोई किसी के आश्रित नहीं था। सभी स्वतंत्र थे। पर ज्यों-ज्यों तीसरा काल बीतता गया, त्यों-त्यों कही हुई बातों में न्यूनता आती गई। यहां तक कि तीसरे काल के अंतिम पल्ले में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके थे। स्त्री पुरुषों का एक साथ उत्पन्न होना बंद हो गया था। पहले बालक बालिकाओं के उत्पन्न होते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती थी। पर जब वो प्रथा धीरे धीरे बंद होने लगी, तब कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई और फिर धीरे धीरे वे नष्ट भी हो गए। बिना वपन किए हुए अनाज पैदा होने लगा। सिंह, व्याघ्र आदि पशु उपद्रव करने लगे।